Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next lecture of computational physics and this is related to the output control in C++. So पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी और एक छोटे मोटे प्रोग्राम जिस तरह किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना था वो सीखा था. आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उस स्टेटमेंट को बाय पार्ट्स या फिर आपके पास किसी तरीके से उसकी आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इन डिफरेंट लाइंस और इस तरह की सारी सिचुएशंस को. So, इसी अकॉर्डिंग दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर and spring 2021. So in the last lecture, we have started with the introduction of C++, features of C++, installation and programming in C++, writing the program in C++ editors, and the easiest approach to learn the C++, and as well as in the previous lecture, we have talked about the स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस के अंदर हमने बेसिक तीन हिस्से इसके पढ़े थे जो कि आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, इसी तरह मेन फंक्शन होता है और सेकेंडली द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होता है. इन सारी चीज़ों को करने के बाद नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फीचर्स और आज के लेक्चर के अंदर वो बुनियादी फीचर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे जो कि किसी भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर ज़रूरी है आपको जानना. सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने पहला जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर समझ लिया कि क्या इनपुट देनी है और उसके मुताबिक उसकी जो आउटपुट है वो क्या है. हाउएवर हाउ टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस लेक्चर के मुताबिक बनाए गए प्रोग्राम के अंदर उसकी आउटपुट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और ये देखेंगे. सेकेंडली हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर. एंड बुनियादी तौर पे इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी क्या है, व्हाट वी वांट टू डू, हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड व्हाट आर द डिमांड्स इन फिजिक्स और डिमांड क्या क्या है फिजिक्स के हवाले से आज उनको भी डिस्कस करेंगे. सो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि लास्ट टाइम भी आपके कहा था डिस्कस किया था, वो है हाउ टू प्रिंट द प्रोग्राम. और इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन. तो आपको याद होगा आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर इसकी बेशुमार प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने इससे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें कर चुके हुए हैं. सो उसको देखा जाए तो आपसे ये कहा गया था कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएँ. तो जिस तरह इसके लिए आपने अपना हेडर फाइल दी, यूजिंग मेन स्पेस दिया और उसके मुताबिक कोड को रन किया, तो आपने सब लोगों ने अपना-अपना नाम वगैरह, रोल नंबर ये सारा कुछ प्रिंट करवा के शेयर भी कर दिया था ग्रुप के अंदर. हाउएवर इफ यू हैव टू से दैट अगेन कि आपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, तो यू विल फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शंस. बट द सिचुएशन इन नाउ इज़ लिटिल बिट डिफरेंट. बट इस दफ़ा जो है आपसे ये डिमांड की गई है कि आपने प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन. आप इस दफ़ा आपने हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, बट हेलो का जो लफ़्ज़ हो वो एक लाइन में हो और दूसरी लाइन के अंदर वर्ड का लफ़्ज़ होना चाहिए. सो इट्स मीन वी हैव टू यूज़ 2 लाइन्स. अगर आप पहले गौर करें तो जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा रहे थे वो सिर्फ़ सिंगल लाइन के अंदर था. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू हैव द स्टेटमेंट इन 2 लाइन्स. तो इसको किस तरह से प्रिंट करवाया जा सकता है? ऑब्वियसली जिस तरह आप हेलो की जगह अपना नाम, रोल नंबर लिख सकते हैं, तो इसी तरह आपसे ये कहा जा सकता है कि राइट द प्रोग्राम व्हिच शोज़ कि आपका जो प्रिंट दिस स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन इस तरह से हो, आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, मॉर्निंग है या इवनिंग है, ये सारी चीज़ें और सेशन, ये सब कुछ आपका ऐड होना चाहिए. तो इसके लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ों को देखना पड़ेगा और कौन-सी तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी हमारे सोर्स कोड के अंदर जो हमने सबसे पहले बनाया था. तो आइए ज़रा उसकी तरफ देखते हैं कि आपने कोडिंग किस तरह करनी है या फिर प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है. इसके लिए हमारे पास जो प्रेफर्ड मेथड है वो डी डेव सी प्लस प्लस का है. अगर कोई चाहे तो इस सी प्लस प्लस जो एमएक्स डॉस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. बट वी आर मोस्टली वर्किंग ऑन द डेव सी प्लस प्लस, तो आप उस पे काम कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डेव सी प्लस प्लस ये हमारा सबसे पहला कोड था जिसके अंदर हमने बात की थी
कि आपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखना है और इंट मेन और ये प्रोग्राम की बॉडी है। इसके अंदर आप डायरेक्टली लिखते थे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ये जो है डबल एंगल ब्रैकेट्स वाली, ये अगर आप देखें तो ब्रैकेट ही बता रही है कि ये इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी आउटपुट के तौर पे ना, तो ये इज शोइंग दैट कि ये आपके पास क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद रिटर्न 0 और ये आपके पास था। नाउ फॉर दिस केस व्हाट वी हैव टू डू अ न्यू थिंग इज दैट कि आपने वही सारा कोड है, सिर्फ उसके अंदर एक एक लाइन का इजाफा करना है, और ये है आपके पास स्पेस, you can say the space slash और ये n की वैल्यू which shows that this is the new line, so this is stand for the new line। और इस सिंटैक्स का मतलब ये होगा कि आप एक नई लाइन ऐड करना चाहते हैं हेलो के बाद और उसके बाद वर्ड के अंदर, सो उस हवाले से जो है आप यहाँ पे स्टेटमेंट को राइट अप कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली हेलो और वर्ड के दरमियान भी आप जो है वो स्पेस और ये आपके पास एन लिख सकते हैं, विच शोइंग द कलेक्टिवली दैट कि आप दोनों का मकसद क्या है, एक है। तो उसके हवाले से आइए देखें कि किस तरह से जो है हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है। तो आई विल ट्राई टू गेट द न्यू प्रोग्राम एंड अगेन आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपने सबसे पहले इसके ऊपर हैश लिखना होगा तो फाइल ऐड द हेडर फाइल, तो यहाँ पे आप इंक्लूड लिखते थे, तो दिस इज द इंक्लूड एंड द ब्रैकेट्स आर हियर। तो ये आपके पास होगा आईओ स्ट्रीम, ये आपके पास आईओ स्ट्रीम आ गई। उसके बाद यू हैव टू ऐड हियर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। हेडर फाइल के लिए ग्रीन कलर शो कर रहा है हमारा डेव सिस्टम सी प्लस प्लस इंटरफेस, और जो है जिस चीज़ की इसको समझ आ जाती है यूजिंग नेम स्पेस इज देयर आर बेसिकली द सम कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं जो बोल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद आपके पास ये आएगा। फिर आपका जो स्टार्ट होता था वो है इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या करना था, इंट मेन, तो इंट इज आल्सो द कीवर्ड और मेन, तो ये आपके पास क्या आ गया, मेन आ गया। अब आपके पास यहाँ से आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम अपना कोड लिखते होते थे, और इस कोड का मकसद क्या है, किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करना, तो आप लिख सकते हैं सी आउट एंड यू कैन राइट है हेलो, और ऑब्वियसली आपने हेलो का जो है वो डबल कॉमास में लिखना था, तो स्टेटमेंट हमेशा ब्लू कलर में होगी। तो ये स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम लिखी थी हेलो वर्ल्ड के नाम से, और यहाँ पे फिर लिखा था रिटर्न 0, और उसके बाद ये टर्मिनेटर है जिसको जो कि इसकी फर्दर जो है हिस्सों को स्टॉप कर देता है, उस लाइन से आगे वैल्यूज नहीं जाती। फिर आप इसी प्रोग्राम को रन करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, और आपके पास क्या आ जाती थी, इनपुट आ जाती थी। एज यू कैन सी है दिस इज द न्यू लाइन प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं मैं इसको न्यू लाइन प्रैक्टिस के तौर पे सेव कर रहा हूँ। सो यू कैन सी द विंडो ऑन माय स्क्रीन। तो ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होते ही ये आपको वैल्यू देगा, एंड दिस वैल्यू इज बेसिकली लाइक दिस वे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या आ गया, हेलो वर्ड आया। इसके अंदर किसी किस्म की कोई न्यू लाइन ऐड नहीं हुई, ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था। आइए इसको देखते हैं कि अब आपने नए प्रोग्राम को किस तरह से वेरिएशन करनी है। तो आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है एक जनरल सिंटैक्स के हिसाब से, वो ये है कि आप दोबारा से सी आउट लिखें और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें इस प्रोग्राम को, सी आउट इन नेक्स्ट लाइन, और ये वर्ड आ गया इसका आपके पास, यहाँ पे भी ये वर्ड ही है हेलो, और उसके साथ ही आपने ये स्पेस और एन की वैल्यू दे देनी, ठीक है नहीं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का इजाफा किया है, और वो ये है आपके पास
और साथ ही टर्मिनेटर ऐड कर देना है हमने। तो ये आपके पास हो जाएगा कि जो आपको बताएगा कि ये न्यू लाइन है और साथ ही हेलो वर्ल्ड है। आइए इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं क्या आपके पास यही सिचुएशन आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जो नई सिचुएशन है और नई आउटपुट है वो इस फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो का वर्ड पहले आ रहा है और हेलो पहले आ रहा है और वर्ड बाद में आ रहा है। तो सिमिलरली आप इसके ऊपर अपना जो नाम है वो भी प्रिंट करा सकते हैं। और वो किस तरह से होगा, आपने जस्ट हेलो वाले हिस्से के ऊपर लिखना है नेम। So you can add here the name. I'm writing here my own name. तो मोहम्मद ज़ीशान यकूब, ठीक है जी। ये आपके पास पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में मैं लिखना चाह रहा हूँ कि मैं अपना डेजिग्नेशन लिखना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एज द लेक्चरर इन फिजिक्स। फिर उसके बाद आई वांट टू राइट अगेन कि आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। After that, I also at the end I'm going to write about the GCUF. So I want to print this form. तो सबसे पहला मेरा नाम है, फिर डेजिग्नेशन, फिर डिपार्टमेंट और ये एड्रेस आ गया। तो आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसके एग्जीक्यूशन के दौरान इट विल गिव यू द आउटपुट लाइक दिस वे। आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। तो मोहम्मद ईशान यकूब, लेक्चरर इन फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और जीसीएफ। तो हर इसके बाद मैंने स्पेस एन का जिक्र किया था। इसी तरह आपके पास जो है वो स्लैश एन था। इसी तरह आपके पास जो है वो बैक स्लैश एन है और ये सारी चीज़ें जो आपको ये बता रही हैं कि यहाँ पे न्यू लाइन हमने ऐड करनी थी। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ये सारी मैनिपुलेशन की जा चुकी है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। आप नाम की जगह यहाँ पे एक और इजाफा कर सकते हैं एंड दैट इज आल्सो यू कैन से द रोल नंबर, नेम और ये सारा कुछ। तो आप यहाँ पे अपना नेम लिखें। सो दिस इज योर नेम, दिस इज नेम, सो दिस इज द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, so this is the roll number, so this is the MSc physics here। तो ये MSc फिजिक्स आ गया और यहाँ पे GCF है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं मॉर्निंग के हैं तो मॉर्निंग लिख लें, इवनिंग के हैं तो इवनिंग लिख लें। सो यू कैन राइट द होल सिनेरियो इन दिस वे और आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के दौरान यू विल गेट दी आउटपुट एज इन दिस वे। तो आपके पास नेम, रोल नंबर, एमएससी फिजिक्स है, मॉर्निंग है, तो ये सारा डाटा लिखा जा सकता है। सो you can see here we are working on the code on the step by step। so इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं। if you add to line in a different way as you can see here। तो आप अगर इसके ऊपर एक लाइन नहीं चाहते बल्कि आप डबल लाइन चाहते हैं तो यू हैव टू अप्लाई दिस ऑपरेटर इन अ डबल टाइम्स। तो ये है, आपके पास 3 लाइनें ऐड करनी हो तो आप 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने सिंगल लाइन है, यहाँ पे हम डबल लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डबल लाइन, दिस इज़ द ट्रिपल लाइन है। तो आप इसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन के बाद आप उसके आउटपुट को देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, ये देख सकते हैं जी आप। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, नेम है, रोल नंबर है, उसके बाद हमने एक सिंगल लाइन ऐड कराई है। ये सिंगल सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन है और ये ट्रिपल लाइन्स हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से अपनी आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने डिफरेंट तरीकों के साथ इस कोड को रन कर सकते हैं। ये तो तरीकाकार था कि जिसके अंदर आपने इस मेथड को फॉलो किया, आपने एक लाइन लाइन के हिसाब से पूरे कोड को रन किया है। आइए एक और शॉर्टेस्ट मेथड को देखते हैं जिसके अंदर हमें
कंप्लीट कोड जो है वो एक साथ ही लिख सकते हैं, और वो है तरीकाकार ये वाला। ये टर्मिनेटर आपने रिमूव करने हैं, और यू जस्ट हैव टू गो सी आउट की जगह यहाँ पे, और उसके बाद ये टर्मिनेटर भी रिमूव करें, और ये रिमूव करने के बाद यू हैव हियर डबल ब्रैकेट एमएससी फिजिक्स, और उसके बाद ये टर्मिनेटर रिमूव करें, एंड यू विल हैव हियर सी आउट मॉर्निंग, और ये आपका एक लाइन के अंदर ये सारे का सारा कोड जो है वो मुख्तसर तौर पे लिखा जा सकता है। आइए दोबारा से इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं, और कंपाइल और रन करने के साथ ही यू विल सी दैट कि आपका जो नया प्रोग्राम है वो दोबारा से उसी तरह से रन हो रहा है जिस तरह से पहले रन हो रहा था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि आप अगर चीज़ों को शॉर्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके मुताबिक आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएँगी। और आप देख भी सकते हैं कि जो पहले कोड बहुत ही बड़ा था, अब वो आपके लिए कोड क्या है, वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ़ एक सिंगल लाइन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, और आप इस तरह से इसके अंदर सिंपलिसिटी और कंपैक्शन और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वे के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। सो इस तरह आप अपनी चीज़ों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, जिस तरह से हमने इस सारे सिस्टम को समझने की कोशिश की है। सिमिलरली हम जो है आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम जो है उसको कंट्रोल करते हैं, और उसके अंदर हमने सिर्फ एक कमांड का इजाफा किया है, एंड दिस कमांड इज बेसिकली दी एस्केप सीक्वेंस टाइप, और ये जो है आपके पास न्यू लाइन का कमांड था। तो इस तरह आप बहुत सारी जो है एस्केप सीक्वेंस वगैरह को यूज कर सकते हैं, जो आपके आउटपुट को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। जिस तरह के आपके पास है न्यू लाइन के लिए आपने इस तरह कमांड देनी होगी। अगर आप एक टैब देना चाहते हैं तो आपने टी लिखना होगा। अगर आपके पास जो है बैकस्लैश आर लिखना होगा। अगर आप उसके अंदर कैरेज रिटर्न वगैरह पोजीशन ऑफ द स्क्रीन कर्सर टू द बिगिनिंग टू द करंट लाइन, डू नॉट एडवांस टू द नेक्स्ट लाइन, और इसी तरह अगर आप कोई अलर्ट ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो है वो स्लैश ए आना चाहिए, और इसी तरह आपके पास बैक स्लैश होना चाहिए। ये जो बैक स्लैश है ये सिंगल स्लैश है, और ये बैक स्लैश है। तो बैक स्लैश यूज टू प्रिंट द ब्लैक स्लैश करैक्टर, तो ये डबल ऐसे ही इसको प्रिंट कर देता है। ज़्यादातर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो आपके लिए कमेंट्स के लिए होता है, कि किसी भी कोड के अंदर चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, और ये एज इट इज़ जो है वो कंपाइलर इसको छोड़ देता है। सिमिलरली डबल कोड जो होते हैं वो यूज टू प्रिंट द डबल कोड करैक्टर, तो ये जो है आपके पास डबल कोड करैक्टर वगैरह प्रिंट करने के लिए होता है। अमूमी तौर पे जो हम चीज़ें कोड करते हैं वो प्रिंट नहीं होती, बिकॉज़ स्टेटमेंट की वजह से। अगर आप इसको डबल कोड को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने एक स्लैश लगाना है, साथ ही ये डबल कोड लगा देंगे, तो ये डबल कोड अलहदा से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को कर कर सकते हैं, और आउटपुट को इस तरह से इसके सीक्वेंस को सेट कर सकते हैं। सो एक्चुअली तौर पे हम ये सारी चीज़ें करना क्यों चाह रहे हैं, उसके अंदर एक बुनियादी क्वेश्चन है, और इसका जवाब जो है एक्चुअली तौर पे कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर वी वांट टू कंप्यूट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड टू गेट ईज इन द साइंटिफिक वर्क। बुनियादी तौर पे क्वेश्चन जो है वो हर तरह के फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं, और उसके हल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साइंटिफिक वर्क को आसान कर सकें, जिस तरह के आपके पास कंप्यूटर्स करते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम फिजिक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ ऑफ दैट फिजिक्स इज़ फुल ऑफ इक्वेशंस, एवरी लॉ ऑफ फिजिक्स नीड्स मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन, सो दैट इज़ व्हाई हमारे पास फिजिक्स में जितने भी कवानीन हैं उसको हमने मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिखा हुआ है, और उनकी मैथमेटिकल ट्रांसलेशंस की हुई हैं। और फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिक्स किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना उस लॉ को समझना है। सो दैट्स व्हाई इक्वेशन जो है हमारे लिटरेचर जो फिजिक्स है उसके अंदर बेशुमार तरह की हैं। अगर देखा जाए तो कुछ इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है, कुछ इक्वेशन नॉन लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये v इज इक्वल टू आई आर इन दी ओहम लॉ, ये एक लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली आपके पास जो है v इज इक्वल टू you can say the v is equal to u plus at, this is the equation of motion। इसके अंदर भी किसी जगह भी कोई पावर नहीं है, तो इट्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसी तरह से नॉन लीनियर इक्वेशंस के अंदर समटाइम यू हैव द पावर्स एंड द बिहेवियर गॉट चेंज,
और ये नॉन लीनियर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उस हवाले से भी इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंस फॉर अस। तो ये इक्वेशंस और मोशन से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी इक्वेशंस जो हैं बुनियादी तौर पे तो लग रही हैं कि लीनियर नॉन लीनियर है, बट एक्चुअली तौर पे फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी इक्वेशंस हैं एक्चुअली तौर पे वो या तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर इंटीग्रल इक्वेशन है, अगर हम उसको उसकी बुनियादी डेफिनेशंस के मुताबिक देखने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज बेसिकली द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so दिस इज द चेंज और ये डेरिवेटिव्स की फॉर्म है। इसी तरह एक्सेलरेशन और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द यू कैन से अदर थिंग्स। सो आपके पास इसी तरह आपके पास जो करंट है एक्चुअली इट इज आल्सो द डी क्यू ओवर डी टी। सो दिस इज आल्सो द डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप सिचुएशन। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, इनकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो नेक्स्ट टास्क हो वो इन इक्वेशंस की बदौलत डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर किसी भी जगह कोई डिफरेंशियल पार्ट आ जाए, हम उसे या डेरिवेटिव्स आ जाए, हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसकी बहुत आसान एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एम ए है। एज यू कैन सी है कि एम ए से बेसिकली जिस तरह ये लिखा गया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, और you can say in second example Newton's second law of motion can also be written as a different differential equation F is equal to ma, और आप जो है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पुट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आपके पास डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो उसके मुताबिक आपके पास जो है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके पास इस्तेमाल की गई है न्यूटन लॉ के अंदर। सिमिलरली इसी तरह से बेशुमार इंटीग्रल इक्वेशंस हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और उनके सॉल्यूशन जो है हमारे लिए ज़रूरी है उनको समझना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है अपनी बुनियादी इक्वेशंस में अगर गौर करें तो देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन सी हियर, द प्लस, addition, you can see here the subtraction, you can see here the division, as well as you can see here the multiplication of the two variables or the two physical quantities. तो जिस तरह आपके पास बहुत सारी क्वेश्चंस के अंदर बुनियादी तौर पे मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना जो है वो इज अ फंडामेंटल टास्क, तो इसी तरह से हम जो है वो कॉमन ऑपरेशंस इन इक्वेशन जो है उनको अगर देखें तो इन एनी फिजिकल लॉज और इक्वेशन देयर आर फोर मेजर ऑपरेशन व्हिच आर कॉमन इन ऑल द लॉज जनरली तौर पे। आपके पास एडिशन है तो उसमें दो नंबर ऐड हो रहे होते हैं, या सब्ट्रैक्शन है तो उसमें कोई भी दो वेरिएबल या फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। इफ यू हैव अ मल्टीप्लिकेशन तो दो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। इफ यू हैव डिवीजन तो उसके अंदर वो डिवाइड हो रहे होते हैं। सो दीज आर द फोर मेजर ऑपरेशन, इसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर उसको हम आमतौर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कहते हैं। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे काम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो दो चीज़ों का जानना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट वेरिएबल। इसमें सब में एक कॉमन है, एक्चुअली आई एम कॉलिंग इट एज अ फर्स्ट वेरिएबल। ये दो नंबर्स के साथ किया गया है तो इसलिए ये हमारे लिए समझना आसान है एज कम्पेयर टू दी मैनी वेरिएबल्स। और ये जो सेकंड है ये भी एक सेकंड वेरिएबल है। व्हाट हैपन इफ यू हैव द फर्स्ट वेरिएबल एंड द सेकंड वेरिएबल? तो असूली तौर पे क्या है, असूली तौर के मुताबिक फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल्स हैं और इनकी एडिशन और इनकी सब्ट्रैक्शन को देखा जाएगा। सो इन दिस वे यू विल हैव अ टू मेजर पार्ट ऑफ द दिस होल कंप्यूटेशन। फर्स्ट वन इज दी यू वेरिएबल क्या होता है ये आपने सी प्लस प्लस में डिफाइन करना है कि व्हाट इज दी वेरिएबल। ठीक है जी। तो ये वेरिएबल किस तरह से डिफाइन होंगे? फिर ये है कि अकॉर्डिंग टू सी प्लस प्लस आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे कराने हैं।
आपने एडिशन कैसे करानी है, आपने सब्ट्रैक्शन कैसे करानी है, आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे करानी है और आपने डिवीजन कैसे करानी है। ये 2 बेसिक बातों का पता होना चाहिए, तो फिर ही हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो आइए सबसे बुनियादी और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से लेके शुरू करते हैं और फिर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम सी प्लस प्लस में लैंग्वेज में कितनी तरह के वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं और उसके मुताबिक किस तरह से इन सारी सिचुएशंस को समझ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी जो सबसे पहला टास्क है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स। तो आइए डिफाइनिंग द वेरिएबल्स के मुताबिक समझते हैं कि हम सी प्लस प्लस में किस तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सी प्लस प्लस वेरिएबल्स, सो वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। जिस तरह क्या है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो इन द सिंपलेस्ट वे। So in C++, there are different types of variables, define different keywords. For example, int जो है, आप हमारे पहले प्रोग्राम में देखा होगा हम int main लिखते थे और int stand for the store integer थी। तो ये वो तरीकाकार है जिसके अंदर जो आपके पास है इंटीजर स्टोर होते हैं, होल नंबर जिसको विदाउट दी डेसिमल्स, जिसे हम पॉइंट्स वैल्यू के बगैर वाले कहते हैं। डबल वाले में आपके पास तो है स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, इसमें आमतौर पे आपके पास डेसिमल या पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो है वो ऐड की जाती हैं। इसी तरह CHAR ये करेक्टर के लिए लिखा गया है और ये स्टोर सिंगल करेक्टर, मिसाल के तौर पे ए है या बी है तो ये इसके स्टोरेज के लिए काम आता है। स्ट्रिंग जो है ये है स्टोर टेक्स्ट, CHAR सिंगल वैल्यू के लिए है, जबकि आपके पास जो है स्टोर स्ट्रिंग जो है वो आपके पास टेक्स्ट के लिए है और हेलो वर्ड के लिए है। और जिस तरह फॉर एग्जांपल आप हेलो वर्ड को ही सेव करना चाहते हैं तो ये स्ट्रिंग इस्तेमाल होगी इसके लिए और स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय द डबल कोट्स। जिस तरह आज हमने देखा था कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग को एक्चुअली यूज कर रहे थे और ये स्ट्रिंग थी जिसको हम प्रिंट करते थे। इसी तरह बूल जो है BOOL एक स्टोर दी वैल्यूज विद इन द स्टेट ट्रू और फॉल्स, जिसे हम बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में लेते हैं। इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम फ्लोट कहते हैं और ये फ्लोट इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट जो है पॉइंट्स के लिए। फ्लोट जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्लोट जो है वो आमतौर पे डेसिमल पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट के बाद जो है वैल्यूज आती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं। डबल में और फ्लोट में एक मेजर डिफरेंस ये है कि फ्लोट के अंदर आपके पास जो डेसिमल पोजीशंस हैं वो थोड़ी होती हैं, जबकि डबल के अंदर जो होती हैं वो आपके पास पॉइंट्स के बाद आने वाले जो नंबर्स हैं उनकी तादाद 15 तक हो सकती है, जबकि फ्लोट वाले नंबर्स के अंदर तकरीबन इनकी तादाद जो है वो 5-6 तक ही रहती है। हाउएवर एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो वैल्यू है जो ये स्टोर कर रहे होते हैं आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी हो रही है और इसमें डबल में ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी थोड़ी है और इसकी ज़्यादा है। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि ये जो सारा कुछ जो है वो बिट्स पे डिपेंड करता है, तो इसके फ्लोट के बिट्स थोड़े होते हैं, डबल के बिट्स क्या आते हैं ज़्यादा होते हैं। तो ये भी मेजर एक डिफरेंस है, इसको भी याद रखिएगा। सो इन्हीं सिमिलरली जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट जो है फॉर एग्जांपल इंट इज बेसिकली दी स्टैंड फॉर इंटीजर माई नंबर। यहाँ पे एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो ये माई नंबर है। इंट ये जी डबल स्लैश लिखा हुआ है इट्स बेसिकली दी कमेंट और ये एज इट इज यूज किया जा सकता है कोड के अंदर भी, ताकि जो बंदा पहली दफा इस कोड को इस्तेमाल कर रहा है जो कि इसका डेवलपर नहीं है तो उसको यूजर को समझाया जा सके कि इस लाइन का क्या मकसद है। तो इंटीजर इज बेसिकली द होल नंबर विदाउट डेसिमल। तो दिस इज द डबल माई फ्लोट नंबर 5.99। इसकी जगह भी माई फ्लोट नंबर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी अप टू सो कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद डेसिमल। इसी तरह CHAR माई लेटर डी है तो ये करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रिंग माई टेक्स्ट हेलो तो ये स्ट्रिंग टेक्स्ट है
और इसी तरह से बूल जो है माई बूलियन ट्रू और फॉल्स, तो ये बूलियन वैल्यू है, इट्स कुड बी ट्रू और फॉल्स, और यू कैन से 0 और 1, जिस तरह हम आमतौर पे लॉजिक गेट्स और लॉजिक डिजाइन में करते हैं। सो दिस इज आवर दिस सेकंड पार्ट। अगर आपको याद हो तो हमारा जो पहला पार्ट था वो है कि आपने टेक्स्ट या फिर लाइंस को किस तरह से कंट्रोल करना है। सेकंड पार्ट ये है कि आपने इनपुट डाटा ऐसे देना है जो आपके आउटपुट को कंट्रोल कर रहा हो। तो इन सारी चीज़ों को आपने याद रखना है। तो यू कैन गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव वे टू एनालाइज दैट कि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर सिस्टम की आउटपुट को दो तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक उसके वेरिएबल्स की डेफिनेशन से, और एक जो है उसकी वेरिएबल की प्रिंटिंग और उसकी स्क्रीन सी आउट की डेफिनेशन के हिसाब से और उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो आइए जो सेकंड बात है, जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग थी, वो है कि वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिए कि किस नेचर के हमें चाहिए। अब है हमने ऑपरेशंस कैसे करने हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो उसके लिए ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मिसाल के तौर पे सी प्लस प्लस में आप सिंपल प्लस का ऐड करेंगे सिंबल, तो इसका मतलब एडिशन होगा और ये दो वैल्यूज को ऐड कर देगा x प्लस वाई की तरह। अगर माइनस करेंगे तो दिस विल बी दिस सब्ट्रैक्शन और ये x माइनस वाई लिखा जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इसके लिए एक सिंपल जो है वो स्टार लिख सकते हैं, और ज्यादातर ये वैल्यू आती है आपके पास शिफ्ट 8 दबाने से, और ये आपके पास क्या होगी जी, स्टेरिक होगा। और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ये दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके के लिए x इंटू वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिमिलरली दिस स्लैश इज बेसिकली नोन फॉर द डिवीजन, और आप इसको जो है वो डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाय y। तो ये परसेंटेज वाला जो साइन है इट्स बेसिकली फॉर द मॉडुलस एंड रिटर्न द डिवीजन रिमाइंडर। तो ये मॉडुलस है और ये रिटर्न्स द डिवीजन रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो दिस इज द डबल प्लस, ये इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इट्स रिप्रेजेंट द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन, डबल वन हेयर। अगर आपके पास डिक्रीमेंट चाहिए, एक वैल्यू कम चाहिए, तो ये डबल माइनस एक्स लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आइए अब हम सबसे पहला प्रोग्राम जो है अपना एडिशन के हवाले से वो स्टडी करते हैं, और उसके मुताबिक देखा जाए तो आपने इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग एसटीडी नेम्स, एसटीडी लिखा, इंट मेन लिखा। इंट, अब आप इंटीजर्स डिफाइन कर रहे हैं कि पहला इंटीजर क्या है, ए है, दूसरा इंटीजर क्या है, बी है, और इनका सम क्या चाहिए आपको, वो आपने एसयूएम लिख दिया। आप इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज द असाइनमेंट, यू कैन से दी टेक्स्ट कि यहाँ पे आपने असाइनमेंट दी है कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो दिस इक्वल बेसिकली असाइनमेंट। तो सी आउट इज इक्वल टू सम ऑफ 7 प्लस 5 इज, ये दिस इज द स्ट्रिंग, ये आपने स्ट्रिंग लगा दिया यहाँ पे, और यू कैन से द स्टेटमेंट आ गई आपकी। एंड सी आउट क्या चाहिए आपको, सम चाहिए, और ये रिटर्न 0 है, तो ये इस तरह से आपके पास रिटर्न 0 होगा। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये एडिशन फार्मूला काम करता है और ये किस तरह से आपके पास होगा। तो यू कैन सी हियर मैंने ये कोड लिखा हुआ है, सेम वही हिस्सा कॉपी किया हुआ है जो यहाँ पे लिखा है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यूजिंग IST सारा कुछ लिखा गया है, ए बी, और इंट सम भी लिखा हुआ है, और आपने सम ऑफ 7 प्लस 5 जो है वो प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम इसको एग्जीक्यूट और रन कंपाइल करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इसका सम क्या होगा, 12 है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि इसका जो सम है, द सम ऑफ 7 एंड 5 इज 12। यही आपको देख सकते हैं कि टास्क दिया गया था कि आपने प्रिंट द सम ऑफ 5 एंड 7 ऑन स्क्रीन। तो आपने सम ऑफ 5 एंड 7 ऑन स्क्रीन जो है वो प्रिंट करवा दिया हुआ है, और ये आपके पास 7 और 12 आ जाता है। इसी तरह से आपने अब इनका डिफरेंस प्रिंट करवाना है। डिफरेंस के लिए भी सारा फार्मूला, सारा प्रोग्राम वही होगा, वी जस्ट हैव टू ऐड नेगेटिव है, और यहाँ पर डिफरेंस और डिफरेंस ऐड करना है और कुछ नहीं। तो आप जो है इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने सिंपली तौर पे इसके अंदर जाना है दोबारा से, एंड यू हैव टू अप्लाई हियर नंबर लाइन 7। यहाँ पे आपने लिखना है डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दिस कोड। सम की बजाय यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा,
जो आपने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है, वही यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ वही यहाँ पे लिखें एंड यू कैन राइट हियर a माइनस b और यहाँ पे डिफरेंस की बजाय सम की बजाय डिफरेंस ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं आप और उसके बाद आपने यहाँ पे डिफरेंस जो डिक्लेयर किया है वो लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो डिफरेंस है वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी वो इस तरह कंपाइल होके रन होके वैल्यू आ जाएगी और आप इजीली देख सकते हैं कि अब इनका डिफरेंस जो है वो आ रहा है 7 और 5 इज़ -2। तो दिस इज़ द डिफरेंस। हमने जो है अगर देखें तो 7 किसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो 7 इज़ बेसिकली द बी और ए जो है दैट इज़ द आपके पास क्या है 5। हाँ, हाउएवर आप अगर आपके पास देखें तो उसके मुताबिक जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे बी 7 था तो इसलिए हमने 7 लिखा। इसी तरह प्रोडक्ट और इस तरह आप रेशियो भी ले सकते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बेसिक कैलकुलेटर इन सी प्लस प्लस करेंगे बिकॉज़ और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में